जय श्री राम भाई सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब से फिटनेस का ट्रेंड चला है ना सोशल मीडिया पे, तो भाई हर कोई अच्छी बॉडी बनाना चाहता है, फिटनेस में रहना चाहता है, मसल गेन करना चाहता है। लेकिन बहुत सारे भाइयों मैंने एक कमी देखी है कि वो डाइट तो अच्छी लेना चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं अच्छी डाइट लें या खाते भी है, लेकिन उनकी जो बॉडी है वो उसको ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। और वो जो डाइट उन्होंने लिया उसका उनको बेनिफिट ही नहीं मिल पाता, और एज ए वेस्ट के रूप में बॉडी उस डाइट को, मान लो, उस चीज़ को बाहर ही निकाल देती है। तो बहुत सारे बच्चों में एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो भी यही है कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक नहीं है, तो उनको अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने होंगे जिसकी वजह से उनका जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक हो सके। दोस्तों, सबसे पहला जो चेंजेस होता है वो है खाने को चबा चबा कर खाना। आजकल जो नए बच्चे हैं, ये कॉमन सी प्रॉब्लम है उनमें भाई। या तो टीवी के सामने बैठ के खाना खाएंगे या फिर मोबाइल को साथ में रख के तब खाना खाएंगे। और डाइट का तो भाई पता ही है आप लोगों को, जैसे लेते हैं। लेकिन जो जिम में जा रहे हैं या फिटनेस के प्रति अवेयर भी है, उनमें भी बहुत सारे भाइयों को मैंने देखा है कि उनका भी यही हाल होता है, या तो टीवी के सामने बैठ के खाएंगे या फिर मोबाइल पे लगे रहेंगे, उस टाइम अपनी डाइट लेंगे। ये बोला जाता है कि अगर आपका ध्यान खाने के टाइम पे कहीं और हो ना, उस टाइम वो ठीक से खाना ना तो चबा के खाया जाता है और ना ही वो अच्छे से हजम हो पाता है। इसलिए जब भी आप खाना खाओ तो भाई उसको अच्छे से चबा के खाओ। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर आप खाने को ठीक से चबा कर नहीं खा रहे हो, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जो एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो उसको ब्रेक डाउन करते हैं उस खाने को और अच्छे से हजम होने के लिए जो प्रक्रिया होती है, अगर आप उसको ठीक से चबाकर नहीं खा रहे हो तो भाई वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिससे जो हमारी हजम होने की जो प्रक्रिया है वो ठीक से नहीं हो पाती है, जिससे हमारी बॉडी में जो वो खाना जाता है ना वो वहीं सड़ता है, मतलब हजम नहीं हो पाता और सड़ता है। सड़ने की वजह से हमारे पेट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नंबर 2 है दोस्तों कि खाने के तुरंत बाद नहाना। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो ये कहते थे कि नहा के फिर खाना खाना चाहिए, लेकिन आज का जो लाइफस्टाइल है उसमें किसी चीज़ का भाई कोई नियम ही नहीं है। जब मन करे जब चीज़ वो कर लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चों में मैंने ये देखा है कि वो खाने के बाद नहाते हैं, तुरंत बाद नहाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं हमारे अंदर, हमारे मतलब पेट के अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक ऊर्जा उत्पन्न करता है, मतलब एक जठर अग्नि जिसको बोलते हैं हम, वो उत्पन्न करता है, जिससे हमारा जो हमने जो चीज़ खाई है उसको बर्न होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और वो बर्न होने के बाद ही वो डाइजेस्टिव सिस्टम आगे उस चीज़ को ब्रेक डाउन करके हमारी ओवरऑल बॉडी में उसको सप्लाई करता है। लेकिन अगर हम खाने के तुरंत बाद नहा लेते हैं तो वो जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, जो बर्निंग की जो प्रोसेस होनी थी, वो शांत हो जाती है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है, जिससे जो खाने का जो वो बर्निंग होनी थी वो नहीं हो पाती, और खाना जो अंदर हमारे पेट में है वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है, और वो सड़ के हमारी आंतों से चिपकना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे कि गैस की प्रॉब्लम या एसिडिटी की प्रॉब्लम, एसिड बनने की प्रॉब्लम, ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खाने के तुरंत बाद आपने नहाना नहीं है, या फिर नहा के ही अपना खाना खाओ। 3 है दोस्तों कि खाने का कोई टाइमिंग नहीं है, या फिर खाने को स्किप कर देना। खाने का टाइमिंग से मेरा मतलब है कि रात को क्या पता 11 बजे खा रहे हैं, और दोपहर का जो लंच का टाइम मान लो 1 बजे है, वो 3 बजे खा रहे हैं, 4 बजे खा रहे हैं। सुबह जो ब्रेकफास्ट है का टाइमिंग है वो सुबह उठते इतनी लेट है कि जो सवेरे का ब्रेकफास्ट है वो उनका 10 से 11 बजे हो रहा है। तो जो ये रेगुलरिटी नहीं है, एक तो ये, दूसरा मील को स्किप कर देना। स्किप करने से मेरा मतलब ये होता है कि जैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत सुबह बहुत लेट उठते हैं, और सुबह उनका 10-11 बजे तो ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद भाई लंच का कई बार वो स्किप कर देते हैं, बहुत सारे करते भी हैं, और उसको सीधा रात के, मतलब रात के डिनर में ही खाना खाते हैं। तो जो बीच का टाइम है ना, तो वो डाइट वैसे स्किप हो रही है, और बीच के टाइम में हमारी बॉडी को कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो उस टाइम खाली जो चीज़ हमें चाहिए, खाली पेट में तो भाई गैस, एसिड वगैरह ये चीज़ बनेगी। और जो हमारी ये आदतें हैं भाई, गलत टाइम पे खाना, कोई टाइमिंग ही नहीं है खाने पीने की, लेट नाइट खाना, 10-11 बजे खाना है, उसके खाने के तुरंत बाद फिर सो जाना, सुबह लेट उठना, उसके सुबह का ब्रेकफास्ट इतनी लेट करना। तो जो ये इरेगुलर जो हमारी हैबिट बन चुकी है खाने की, ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देती है। इसलिए अपना एक शेड्यूल ऐसा बनाओ जिससे आपका प्रॉपर आप अपनी डाइट टाइम पे ले सको, और ना ही आपकी कोई डाइट स्किप हो। नंबर 4 है दोस्तों, बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी
या फिर लस्सी, मतलब जो भी आप खाने के साथ में ले रहे हो, लस्सी, दूध, पानी जो भी ले रहे हो, बहुत ठंडा लेना। और ये जो ठंडा आप ले रहे हो, कुछ भी लिक्विड में कोई भी ठंडी चीज़ हो, बात वही आ जाती है भाई, जब हम कुछ खाते हैं तो हमारी जो बर्निंग की प्रोसेस है वो हो ही नहीं पा रही है, जो हमारे अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होनी चाहिए वो हो ही नहीं रही है, क्योंकि हम इतना चिल्ड जो भी लिक्विड पी रहे हैं वो इतनी चिल्ड ले रहे हैं, इतना ठंडा ले रहे हैं कि वो बर्निंग की प्रोसेस को ठीक से होने ही नहीं दे रहा है। तो ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है। नंबर 5 है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पानी पीना। खाने के साथ में बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि खाने के साथ में वो पानी पीते रहते हैं, 1 गिलास 2 गिलास, मतलब पीते रहते हैं, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं। ये भी बहुत गलत आदत है। मेन सेम वही प्रोसेस शुरू हो जाती है कि आपकी बर्निंग की प्रोसेस ही नहीं हो पा रही है। तो खाने के साथ में भाई पानी नहीं पीना है। कोशिश करो आप 1 से 1.5 घंटे कम से कम गैप रखो। नंबर 6 है दोस्तों, बेकार चीज़ें खाना, गलत चीज़ें खाना। गलत चीज़ों से मेरा मतलब है जंक फूड, ऑयली, स्पाइसी और साल्टी या फिर ज़्यादा मीठा खाना। ये सब बहुत गलत फूड है। ये एक लिमिट तक चलता है, ये चीज़ें एक लिमिट में होनी चाहिए। कभी कभार खा लिया चलो ठीक है, लेकिन आजकल तो भाई बच्चे लगे रहते हैं, ज़्यादातर वो फास्ट फूड की तरफ भी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ये भी बहुत गलत चीज़ें हैं। ये चीज़ें भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करती हैं। तो भाई ताज़ा खाओ, फ्रेश खाओ, पैकेट फूड वगैरह को अवॉइड करो। तो ताज़ा फ्रेश फूड लो और फ्रूट, वेजिटेबल्स वगैरह ये सारी चीज़ें अपने डाइट में ऐड करो भाई। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि यार जो हमारी छोटी छोटी ये गलतियाँ होती है, जो हमारा ये लाइफस्टाइल है, इनको हमें चेंज करना पड़ेगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। बस हमारी जो ये गलत आदतें हैं ना, वही हमारे शरीर को खराब करती हैं। और अगर हम अपनी इन गलत आदतों को सुधार लेंगे तो हमारा शरीर बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा और हर एक चीज़ का हमें प्रॉपर रिजल्ट भी मिलेगा और हमारा शरीर सालों तक अच्छे से काम करेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू दोस्तों।